बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। बात यह है कि जनाब सिंध और पंजाब के अंदर गुज़िश्ता दिनों जो ट्रैफिक कवानीन आए हैं और उनके ऊपर जो अमल दरामद हो रहा है, जो एक्शन लिया जा रहा है, उसके ऊपर जनाब सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान जो है ना वो बपा है। ये क्या बात है, लेकिन इससे पहले ये कवानीन क्या हैं इस पर जो है वो बात कर लें तो वो मुनासिब है, ताकि समझने में जो है वो आसानियों के जो वावेला मचाया हुआ है इसमें इस वावेले की हकीकत क्या है और इसमें कुछ वज़न भी है या नहीं है। तो ये जो जिन कवानीन के ऊपर अमल हो रहा है इनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जो नए नहीं हैं कवानीन, ये पुराने कवानीन है। सिर्फ ये हुआ कि अब इनके ऊपर जो है अमल जो है वो सख्ती से होना शुरू हो गया। ठीक है जी। अच्छा, हाँ एक चीज़ है, अगर ये बात हो कि जनाबे वाला आपने जुर्मानों की रकम जो है वो बहुत ज़्यादा रखी हुई है, मुख्तलिफ जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने होती है उनके ऊपर आपने FIR रख दी हैं, तो FIR तो नहीं होनी चाहिए। तो इस पर यकीनन वज़न है कि यार ठीक है, एक मकसद मोटरसाइकिल सवार है या गाड़ी वाला है, तो वो अगर सिग्नल तोड़ता है या कुछ ऐसा काम करता है तो FIR ना हो उसके ऊपर, कि ज़ाहिर है कि शरीफ आदमी है, वो कहाँ थाने कचहरी के चक्कर जो है वो भुगतते रहेंगे। इस बात में यकीनन वज़न है, और अगर यहाँ तक बात होती तो बिल्कुल जनाब उनका साथ देते। और जहाँ तक जुर्मानों की, भारी जुर्मानों की बात है, तो उसमें भी ठीक है, बिल्कुल साथ हैं कि यार जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका है और जो गाड़ियों वाले भी हैं, जो बेचारे सुजुकी वाले हैं या जो दूसरे हैं, उन वो भी पता नहीं मसलन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको भी जो है वो नहीं आप कह सकते कि जनाब वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि खाते पीते गिराने से हैं। तो भारी जुर्माने जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए। लेकिन एक इसके अंदर वर्जन ये है कि जनाब भारी जुर्माने करेंगे तो ये कौम जो है ना वो सुधरेगी, अदरवाइज़ नहीं सुधरेगी। और इसमें एक हकीकत ये भी है कि आप ये देखें कि यही कौम जब बैरून मुल्क जाती है ना, यूरोप के अंदर ऐसी तीर के आर सीधी हो जाती है, बल्कि बैरून मुल्क तो छोड़ें, यही पाकिस्तान के अंदर जैसे ही ये मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं तीर की तरह जो है ना सीधे हो जाते हैं, क्योंकि पता है वहाँ पे रिश्वत नहीं चलती। तो वहाँ खैर रिश्वत तो अब यहाँ लाहौर के अंदर वो दूसरी ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी नहीं चलती, तो तीर के आर सीधे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जनाब इन्हें जो बिगड़े हुए हैं ना इनको सीधा करने के लिए थोड़ा सा सख्ती की ज़रूरत है। ये दूसरा वर्जन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है जनाब के, लेकिन नेगेटिव वे में जाके क्या हुआ कि एक जनाब सोशल मीडिया जो है वो उसने जनाब खप जो है ना वो डाल दी है। ओए होए जनाब क्या हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं भाई, क्या करें, कॉलेजों में जाते हैं ये वो, तो बड़ी मजबूरी है, गलत है ये सारा वर्जन। मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ कि लेडी डियाना, क्या मुझे याद नहीं है कि शहजादा हैरी थे या दूसरे थे, उन्हें शाही रॉयल फैमिली हैं, उन्हें जनाब एक गाड़ी का बड़ा शौक़ था कि उसे ड्राइव करें, तो शाही फैमिली उन्होंने गाड़ी लेके फ़ौरन दे दी। लेकिन आप यकीन करेंगे कि वो गाड़ी महल के अंदर रही है, महल के अंदर वो ड्राइविंग करते हो या ना करते हो वो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है करते हो, लेकिन महल से बाहर जो है ना वो शहजादे को गाड़ी लेके जाने की इजाज़त नहीं थी शाही फैमिली की तरफ से। क्यों कि उनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई थी, और लाइसेंस जो है वो 18 साल की उम्र के हो जाए तो उसके बाद बनता है। आप कह सकते हैं कि जनाब शहजादे को चलाने के लिए आप वो कानून के अंदर थोड़ी सी नरमी कर देते, ऐसा बोल तो वहाँ होता नहीं है कि किसी एक फ़र्द के लिए जो है कानून बदला जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हें इतनी अकल है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर ड्राइविंग की इजाज़त दी तो ये किसी और के लिए तो क्या, खुद उनकी अपनी जान के लिए जो है ख़तरा है। मेरे अपने एक अजीज़ थे कनाल व्यू के, बड़े मेरी वो मोहतरम बहन का दर्जा रखती हैं, तो सर 2010-11 की बात है कि वो उनका बच्चा 18 साल से कम था, तो कार के अंदर उनका एक्सीडेंट हुआ कनाल रोड के ऊपर लाहौर में, तो सर उसकी डेथ हुई गई है। और उसके बाद उनकी वालदा का और पूरे घर वालों का जो हाल था वो मैं आज तक मुझे याद है। तो खुदा के वास्ते ये जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना जी, वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, उन्होंने घर की चीज़ें, सर ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो नहीं जाते, पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें मौत के मुंह में धकेल, सिर्फ गवर्नमेंट की हुकूमत क्या कहते हैं मुखालफत बराए मुखालफत के अंदर जो है ना ये मासूम बच्चों को जो है वो मौत के मुंह के अंदर धकेलने वाली जो है ना इस तरह की बातें ना करें। और मेरा नहीं ख्याल कि इस कैंपेन के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन लेके तो इसमें वो जो है वो नरमी करेगी। लेकिन ये जो एक ढिठाई है ना सर,
کہ حکومت کی مخالفت برائے مخالفت کے اندر آ کے آپ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب 18 سال سے کم عمر بچوں کو بھی جو ہے وہ جناب موٹر سائیکل، خاص طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں جو ہوتا ہے نا وہ موٹر سائیکل ہے، کیوں کہ جو مثلا زیادہ تر تو آپ کا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے نا، تو اس کے پاس موٹر سائیکل ہی ہے، تو وہ جب چلاتے ہیں تو یقین کریں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جس تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے ہیں تو میرے دل سے جو ہے نا میرے ساتھ کوئی اگر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار اس بچے کو نہیں، یہ تو بچہ ہے اس کے والدین کو لائیں اور ان کے اوپر کڑی سے کڑی جو ہے نا وہ FIR کاٹی جائے، ان کو جیل کے اندر بند کیا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ بچے کو موٹر سائیکل دینے والی جو ہے نا وہ بات نہ کریں۔ اور پھر صرف ایک سوال آخر میں اپنا ویلا ختم کرتا ہوں، صرف ایک سوال کہ دنیا بھر کے اندر بچے اسکول بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، انہیں گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، کیا کہیں پر 18 سال سے کم عمر بچوں کو بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ تو خدا کے واسطے پاکستان میں بھی صرف مخالفت کے چکر میں منفی سیاست نہ کریں اور ان معصوموں کے اوپر رحم کھائیں اور انہیں جناب موت کے منہ میں دھکیلنے والی کمپین نہ چلائیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے بر وقت آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔